नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शस्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। आज के शस्त्र में हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो हमारे क्वेश्चन नाटक एवं एकांकी से रहेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के शस्त्र का पहला क्वेश्चन है, सम बाम युगे युगे नाटक के रचयिता हैं कौन है? जीजे हरजीत, मनमोहन ठाकुर, विष्णु प्रभाकर, प्रणयता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा जीजे हरजीत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले इस क्वेश्चन की हम लोग व्याख्या देखते हैं। क्या है इस क्वेश्चन की व्याख्या? व्याख्या है, समबाम युगे युगे नाटक के रचयिता जीजे हरजीत हैं। यह इनका नाटक सामाजिक एवं पौराणिक नाटक है जो सन 1980 में प्रकाशित हुआ था। इस नाटक को कर्नाटक की जो सरकार से पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। इनके कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। हरजीत जी कन्नड़, अंग्रेजी तथा हिंदी भाषाओं में नाटकों की रचनाएं की हैं। रंग यान खरगोश की नौकरी इनका एकांकी संग्रह भी है। अगला है कि हुमायूं उत्तर मृच्छकटिका, एक पहिए की गाड़ी, रेल सत्याग्रह, खामोश इमरजेंसी जारी है, एक और विक्रमोर्वशी, ओहो यूनिवर्सिटी, सम्राट स्कंदगुप्त, प्रिंसिपल परशुराम विद्रोही, एक संघर्ष कथा, बैतरणी के पार नाटक। ये जो हैं इनके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे, एकांकी थे और नाटक थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन हमारा है कि इनमें से नाग बोडस द्वारा लिखित नाटक है। नाग बोडस द्वारा लिखित नाटक है कौन सा है? खूबसूरत बहू, योर्स फेथफुली, यम गाथा, अमृत पुत्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा खूबसूरत बहू, जो है नाग बोडस द्वारा लिखित नाटक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले इस क्वेश्चन की हम व्याख्या देख लेते हैं। क्या है हमारे क्वेश्चन की व्याख्या? व्याख्या है कि नाग बोडस एक लोकप्रिय भारतीय नाटककार और हिंदी कथाकार थे। इनकी जो पहचान है वो मुख्यतः नाटककार के रूप में ही थी। इनकी रचनाएं खूबसूरत बहू, थोकू बाबा लोचन दास, नर नारी, कृति विकृति आदि जो हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन हमारा है कि नाटक और नाटककार की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। चारुमित्रा राजकुमार, एक घूंट जयशंकर प्रसाद, टूटते परिवेश विष्णु प्रभाकर, आषाढ़ का एक दिन। तो इसमें जो गलत है वो कौन सा है? आषाढ़ का एक दिन, जो है मोहन राकेश का नाटक है, बल्कि सुरेंद्र वर्मा का नहीं। चारुमित्रा राजकुमार का है, ये घूंट जयशंकर प्रसाद का, टूटते परिवेश विष्णु प्रभाकर का है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक है कौन सा है? आनंद रघुनंदन, नील देवी, अंधेर नगरी, प्रहलाद चरित्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक जो है वो है आनंद रघुनंदन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले हम इस क्वेश्चन की व्याख्या भी देख लेते हैं कि महाराज विश्वनाथ सिंह कृत आनंद रघुनंदन
1700 ईस्वी शास्त्रीय नियमों के अनुसार नांदी विश्वकंभ भारत वाक्य आदि प्रयोग किया है और रंग निर्देश संस्कृत भाषा में दिए गए हैं। इसीलिए विद्वानों ने इसे हिंदी का प्रथम नाटक माना है, किंतु इसमें नाट्य दृष्टि से अनेक दोष हैं। अंधेर नगरी 1881 तथा नील देवी 1881, भारतेंदु हरिश्चंद्र और प्रहलाद चरित्र 1888 श्रीनिवास दास का नाटक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन हमारा है कि बाबू तोताराम ने जोसेफ एडिसन के नाटक कैटो का अनुवाद किस नाम से किया है? कैटो का जो अनुवाद है वो किस नाम से किया है? रहस्य कथा, कृतांत, गुप्तचर, एज यू लाइक इट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा कृतांत। क्या हो जाएगा? कृतांत। अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले हम इस क्वेश्चन की व्याख्या को देखते हैं कि बाबू तोताराम ने जोसेफ एडिसन के नाटक कैटो का अनुवाद जो कृतांत नामक शीर्षक से किया, किस समय किया? 1879 में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद के करुणालय नाटक का रूप है। क्या है? एकांकी, प्रतीकात्मक नाटक, ऐतिहासिक नाटक, गीत नाटक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा गीत नाट्य, जो है जयशंकर प्रसाद का करुणालय है। अगला क्वेश्चन पे चलने से पहले हम इस क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं कि हिंदी में गीत नाट्य परंपरा की प्रथम रचना करुणालय 1913 ईस्वी में जो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई। प्रसाद ने कुल 12 नाटकों की रचना की, जो इस प्रकार है। सज्जन 1910, प्रायश्चित 1913, राजश्री 1914, विशाखा 1921, अजातशत्रु 1922, जनमेक का जय, नागयज्ञ और 1926, कामना 1927, स्कंदगुप्त 1928, एक घूंट 1929 और चंद्रगुप्त 1931 और ध्रुव सामनी 1933। ये जो हैं जयशंकर प्रसाद के 12 नाटक हैं। इनके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको भी देखते हैं। क्या है कि अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, करुणालय में हरिश्चंद्र और विश्वामित्र के प्रसिद्ध पौराणिक आख्यान का आधार लिया गया है कि सज्जन का कथानक जो है वो महाभारत से लिया गया है। प्रायश्चित में जयचंद्र के मूर्खतापूर्ण कुर्चक के कारण पृथ्वीराज का अंत दिखाया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही क्रम है। क्या है? अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, कामना, विशाख। विशाख, अजातशत्रु, कामना, स्कंदगुप्त। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? विशाख, अजातशत्रु, कामना और स्कंदगुप्त। कामना का जो समय है वो क्या है? 1931 है, 1921 है। अजातशत्रु का जो समय है 1922 है। कामना का समय है 1927 है। कामना का जो समय है 1927 है और स्कंदगुप्त का जो समय है वो 1928 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन हमारा है कि जनमेक का नाग यज्ञ के लेखक हैं। कौन है? पंत, निराला, प्रसाद, हरिऔध। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का यह नाटक है।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि हिंदी में गीत नाट्य परंपरा की प्रथम रचना और उनके रचनाकार हैं। कौन है? करुणालय जयशंकर प्रसाद, अनग मैथिली शरण गुप्त, उन्मुक्त सियाराम शरण गुप्त, अंधा युग धर्म भारती। तो सबसे पहले जो गीत नाटक है, प्रथम गीत नाटक हिंदी का है, वो है करुणालय जयशंकर प्रसाद का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि हिंदी का सर्वप्रथम गीत नाट्य है, कौन सा है? अनहग, प्रभात, करुणालय, पंचवटी, प्रसंग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा फिर से करुणालय। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित गीत नाट्य है, कौन सा है? राजश्री, विशाखा, करुणालय, ध्रुवशामिनी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा करुणालय। करुणालय जो है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित गीत नाट्य है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है? ध्रुवशामिनी, कृष्णार्जुन, युद्ध रुक्मणी, परिणय, प्रेम लोक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ध्रुवशामिनी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन हमारा है कि ध्रुवशामिनी नाटक की रचना किसने की थी? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, प्रताप नारायण मिश्र ने, हरिकृष्ण जौहर ने, जयशंकर प्रसाद ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा जयशंकर प्रसाद ने। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि कुमार यह मृत्यु और निर्वासन का सुख यहाँ तुम अकेले ही लोगे, यह नहीं हो सकता किस नाटक की पंक्ति है? जनमेक का नाग यज्ञ, एक घूंट, कामना या ध्रुवशामिनी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा ध्रुवशामिनी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले इस क्वेश्चन की हम व्याख्या देखते हैं कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित 1933 में रचित नाटक ध्रुवशामिनी में ध्रुवशामिनी चंद्रगुप्त से कहती है, कुमार यह मृत्यु और निर्वासन का सुख तुम अकेले ही लोगे, ऐसा नहीं हो सकता। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन हमारा है कि वीरता जब भागती है तो अपने पीछे राजनीति के छल छिद्र की धूल उड़ाती है। उपर्युक्त कथन प्रसाद के किस नाटक का है? कि वीरता जब भागती है तो अपने पीछे राजनीति के छल छिद्र की धूल उड़ाती है। अजातशत्रु का, स्कंदगुप्त का, चंद्रगुप्त का, ध्रुवशामिनी का। तो यह जो है प्रसाद के किस नाटक की पंक्तियां हैं? ये ध्रुवशामिनी की हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले इस क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं कि वीरता जब भागती है तो अपने पीछे राजनीति के छल छिद्र की धूल उड़ाती है। यह पंक्तियां जयशंकर प्रसाद कृत ध्रुवशामिनी नाटक के प्रथम अंक की हैं। ध्रुवशामिनी नाटक के प्रमुख पात्र स्कंदगुप्त, रामगुप्त, शिखर स्वामी, ध्रुवशामिनी, मंदाकिनी, कोमा, आचार्य मिहिर देव, सकराज हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है?
ध्रुव स्वामिनी की, विशाखा की, स्कंदगुप्त की, चंद्रगुप्त की। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा चंद्रगुप्त की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते से पहले इस क्वेश्चन की हम व्याख्या देखते हैं कि जयशंकर प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त पर बांग्ला साहित्य के नाटककार द्विजेंद्र लाल राय के नाटक का सीधा प्रभाव माना जाता है। स्वयं के द्विजेंद्र लाल राय के नाटकों पर आंग्ल प्रभाव स्पष्ट है। फलस्वरूप प्रसाद के इस नाटक पर भी आंग्ल प्रभाव है। राजनीतिक कुचक्र की आंधी में भटकती हुई नारी का चित्रण विदेशी साहित्य की विशेषता रही है। चंद्रगुप्त में अलका, सुहासिनी आदि नारी पात्रों का जो राजनीतिक उलझनपूर्ण चित्रण हुआ है वह आंग्ल प्रभाव ही है। पाश्चात्य आधुनिक नाटकों की भांति यहाँ भी स्त्रियां गुप्तचर बनाती हैं। मल्लिका, अलका, सुवासिनी आदि प्रमुख स्त्री पात्र प्रायः गुप्तचर का काम करती हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन हमारा है कि चंद्रगुप्त नाटक की नायिका हैं कौन है? अलका, कल्याणी, मल्लिका, कार्नेलिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो हो जाएगा कार्नेलिया, जो हैं चंद्रगुप्त नाटक की पात्र हैं या नायिका हैं। इस क्वेश्चन की हम व्याख्या देखते हैं। क्या है इस क्वेश्चन की व्याख्या? कि डॉक्टर कृष्ण लाल अपनी पुस्तक साहित्यिक निबंध में लिखते हैं कि चंद्रगुप्त नाटक की नायिका का प्रश्न एक पहेली बनकर रह गया है। कार्नेलिया नाटक के प्रारंभ में दिखाई देती है और इसके पश्चात फिर अंत में। इस प्रकार नायिका को जो प्रमुखता और महत्व प्राप्त होना चाहिए वह कार्नेलिया को प्राप्त सही है, पर वह नायिका नहीं है। कल्याणी बहुत दूर तक नाटक की संभावित नायिका होने का दिखाई देती है। डॉक्टर दशरथ झा हिंदी नाटक की रूपरेखा में लिखते हैं कि फलभोक्ता एक दृष्टि से चंद्रगुप्त ठहरता है, क्योंकि चंद्रगुप्त की स्वराज्य तथा कार्नेलिया दोनों प्राप्त होते हैं। डॉक्टर झा प्रसाद के नाटकों पर संस्कृत नाट्य साहित्य का प्रभाव लिखते हैं कि कल्याणी भी उपयुक्त नेत्री हो सकती थी, पर यह नाटककार का उद्देश्य कुछ उच्चतर उपलब्धि का था। वह कार्नेलिया चंद्रगुप्त का सहयोग कराकर दो विभिन्न संस्कृतियों के संगम के द्वारा अपनी उदार मानवतावादी अंतर्दृष्टि का परिचय देता है। इस प्रकार कार्नेलिया को चंद्रगुप्त नाटक की नायिका कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा। क्या है अगला क्वेश्चन? कि निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद रचित नाटक नहीं है? अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, ध्रुवसाम्नी, तितली। तो जयशंकर प्रसाद का जो नाटक नहीं है वो कौन सा है? तितली। तितली क्या है? ये एक उपन्यास है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? कौन सा है? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, करबला, ध्रुवसाम्नी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा करबला। करबला किसका नाटक है? ये प्रेमचंद्र जी का नाटक है। इस क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं कि करबला जो है जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं बल्कि प्रेमचंद्र द्वारा 1924 में लिखा गया है। प्रेमचंद्र ने केवल 3 नाटकों की रचना की है। समग्र 1923, करबला 1924 और प्रेम और बेदी 1933 में। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है कि ऐतिहासिक नाटकों में सबसे अधिक जो सफलता है प्रसाद को मिली है।
प्रसाद के नाटकों में राष्ट्रीय चेतना देखी जा सकती है। इनके नाटक अभिनय की दृष्टि से पूर्णतः सफल नहीं थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है? जनमेक का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, सिंदूर की होली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो हो जाएगा सिंदूर की होली, जो है जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। अगला क्वेश्चन पे चलने से पहले हम इस क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं कि सिंदूर का होली जो है प्रसाद का नहीं बल्कि लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है। इस नाटक में दो पात्र हैं। कौन कौन से हैं? मनोरमा और चंद्रकांता एक दूसरे के विरोधी हैं। मनोरमा वैधव्य का समर्थन करती है और चंद्रकांता रोमांटिक प्रेम का, मनोभावना का, विधवा विवाह का विरोध, स्वयं बुद्धिवाद का विरोध करने लगता है और रोमांटिक चंद्रकांता का तर्क बुद्धि हो जाता है। शेष प्रसाद के नाटक हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि कल्पांतर काव्य नाटक है, गीत नाट्य है, या महाकाव्य है, या खंड काव्य है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा गीत नाट्य है। कल्पांतर जो है वो ये गीत नाट्य है। कल्पांतर जो है वो किसका है? गिरजा कुमार माथुर का है, जो सैद्धांतिक और सूचना परक होने के कारण रचनात्मक नहीं बन सका। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, क्या है अगला क्वेश्चन? कि मुद्रा राक्षस नाटक का नायक कौन है? सिद्धार्थक, समिद्धार्थक, चाणक्य, चंद्रगुप्त। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? चाणक्य। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया सी। अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले हम इस क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं कि मुद्रा राक्षस संस्कृति का ऐतिहासिक नाटक है जिसके रचयिता विशाख दत्त हैं। इनकी रचना 4वीं शताब्दी में हुई थी। इस महत्वपूर्ण नाटक को हिंदी में सर्वप्रथम अनुदित करने का श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र को है, जिन्होंने 1878 में मुद्रा राक्षस नाम से अनुवाद किया। इस नाटक का नाम चाणक्य है। सॉरी, इस नाटक का नायक है चाणक्य है। सॉरी, मैंने नाम पढ़ लिया। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है अगला क्वेश्चन? कि एक और द्रोणाचार्य किसकी नाट्य कृति है? सुरेंद्र वर्मा, लक्ष्मी नारायण लाल, शंकर शेष, भीष्म साहनी। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो एक द्रोणाचार्य किसका है? शंकर और शेष का। इस क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं कि एक और द्रोणाचार्य 1977 शंकर शेष की नाट्य कृति है। इनके अन्य नाटक हैं रक्त बीज 1982, खजुराहो का शिल्पी 1982, बाढ़ का पानी 1983, आधी रात के बाद 1983, पोस्टर 1983, चेहरे 1983 आदि। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि चंद्रावली नाटिका के लेखक हैं, नाटक के लेखक हैं कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, लक्ष्मी नारायण मिश्र, लक्ष्मी नारायण लाल, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले इस क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं कि चंद्रावली नाटिका के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों को दो वर्गों में रखा जा सकता है, मौलिक तथा अनुदित। मौलिक के अंतर्गत आते हैं भारत जननी, वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली,
नाटिका। विषय विस्मौद भारत। भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, ये जो है मौलिक नाटक हैं। इसके बाद अनुदित नाटक के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? विद्या सुंदर, रत्नावली, धनंजय विजय, कपूर मंजरी, पाखंड विडम्बन, मुद्रा राक्षस एवं दुर्बल बंधु। इनकी अपूर्ण कृतियों में प्रेम जोगनी नाटिका तथा सती प्रताप प्रभास नाटक, नव मल्लिका, रत्नावली एवं मृच्छमटिका सभी गीत रूपक जो हैं शामिल हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा भारतेंदु जी का अनुदित नाटक है? भारत दुर्दशा, चंद्रावली, नील देवी, विद्या सुंदर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा विद्या सुंदर जो है अनुदित नाटक है, बाकी सभी मौलिक नाटक हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है आज भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार हैं। भारत दुर्दशा जो नाटक है इसके रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, वो हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि पांचवें पैगंबर नाटक के लेखक हैं कौन है? राधा कृष्ण दास, किशोरी लाल गोस्वामी, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, वो हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले हम इस क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं कि पांचवें पैगंबर नाटक के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। उन्होंने इस नाटक के माध्यम से समाज सुधार के उन सभी प्रयासों का जमकर मजाक उड़ाया है जिन सुधारों का वे अपने वैचारिक निबंधों में खुलकर विरोध नहीं कर सकते थे। धातव्य हो कि पैगंबरी धर्मों की खिल्ली उड़ाते हुए उन्होंने एक पांचवें पैगंबर चूसा की कल्पना की जो मूसा का बिगड़ा रूप है। यह समस्त दुर्गुणों की खान है। इस दुर्गुणों की श्रेणी में भारतेंदु ने चोरी, दलाली आदि को तो रखा ही है, साथ ही विधवा विवाह तथा स्त्री समानता जैसी मांगों और दूसरे धर्म के रीति रिवाजों को भारतेंदु जी ने इन बुराइयों को श्रेणी में रखकर इन सबका जमकर मजाक उड़ाया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? भारत दुर्दशा, नील देवी, प्रेम जोगिनी, रणधीर प्रेम मोहिनी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा रणधीर प्रेम मोहिनी जो है भारतेंदु जी का नाटक नहीं है। इस क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं कि लाला श्रीनिवास जी ने रणधीर प्रेम मोहिनी 1878, प्रहलाद चरित, तप्ता श्रवण 1883 तथा संयोगिता स्वयंवर 1885 नामक 4 नाटक लिखे। भारत दुर्दशा नाट्य रसक, नील देवी ऐतिहासिक गीत रूप एवं वियोगात है तथा प्रेम जोगिनी भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक है। रणधीर प्रेम मोहिनी हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन हमारा है कि हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, रणधीर प्रेम मोहिनी, कली कौतुक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा?
रणधीर प्रेम मोहिनी जो है हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि संयोगिता स्वयंवर है क्या है? नाटक है, उपन्यास है, कहानी है या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा नाटक। ये था आज का हमारा शास्त्र और कुछ क्वेश्चन हमारे नाटक और एकांकी के जो बचे हुए हैं वो अगले शास्त्र में करेंगे। तो इस शास्त्र को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले शास्त्र में, तब तक के लिए जय हिंद।